जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि समय एक बार चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता है। इंसान को लगता है कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन धीरे धीरे वही समय उसका मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। अक्सर हमें सोचते रहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, कल से मेहनत शुरू करेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे, कल से काम करेंगे, लेकिन यही कल कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे इंसान ये देखता है कि उसकी उम्र निकल गई, जवानी निकल गई, ताकत निकल गई और उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तुम्हें यह समझना होगा कि हर सेकंड अनमोल है। अगर तुम समय का सही उपयोग करना सीख जाओ तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने हमेशा युवाओं को यही संदेश दिया कि समय बर्बाद मत करें, क्योंकि यही समय तुम्हें वह इंसान बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। सोचो, सुबह के घंटे कितने शांत और कितने पवित्र होते हैं, लेकिन बहुत से लोग उस समय को नींद में गंवा देते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि जो इंसान सुबह जल्दी उठता है और अपने दिन की शुरुआत अनुशासन और सकारात्मकता के साथ करता है, वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। सुबह का समय सिर्फ शरीर को जगाने का नहीं होता, बल्कि आत्मा और मन को जगाने का भी होता है। यही कारण है कि उन्होंने युवाओं को हमेशा प्रेरित किया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ। अगर इंसान को महान बनना है तो उसे सबसे पहले अपने विचारों पर काबू करना सीखना होगा। स्वामी जी कहते थे कि तुम वही बनते हो जिसके बारे में तुम दिन रात सोचते हो। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं, महान हैं, तो तुम्हारा जीवन भी महान बनेगा। लेकिन यदि तुम्हारे विचार आलस्य, निराशा और नकारात्मकता से भरे हुए हैं तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, एक विचार को पकड़ो, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और उसी पर जियो। जब तक वह विचार तुम्हारे खून और तुम्हारी नसों में न बहने लगे, तब तक चैन मत लो। आज की दुनिया में लोग अपना समय मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और फालतू की चीज़ों में गंवा रहे हैं। घंटों घंटों बिना सोचे समझे स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि यह समय दोबारा नहीं आएगा। यही समय अगर वो अपने सपनों को पूरा करने, अपनी क्षमताओं को निखारने और अपने जीवन को महान बनाने में लगाएं, तो उनका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। विवेकानंद ने कहा था कि समय का दुरुपयोग करना आत्महत्या करने के बराबर है। एक किसान अगर समय पर बीज बोता है तो सही मौसम में उसे भरपूर फसल मिलती है, लेकिन अगर वो आलस करता है और समय निकल जाने देता है तो चाहे बाद में कितना भी मेहनत क्यों न करे, उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। अगर युवावस्था में समय का सही उपयोग कर लिया तो पूरी जिंदगी सुख और सम्मान से जी सकते हो, लेकिन अगर जवानी आलस और बेकार की चीज़ों में गंवा दी तो बाद में पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। विवेकानंद का मानना था कि हर युवा के अंदर असीम शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी बाहर आती है जब वह समय की कीमत को समझता है और हर दिन को अनुशासन में जीता है। उन्होंने कहा था, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही वाक्य हर वह इंसान के लिए है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, मददगार नहीं है, इसलिए वो सफल नहीं हो सकते। लेकिन विवेकानंद ने कहा था कि साधन और पैसा बाद में आते हैं, सबसे पहले चाहिए दृढ़ निश्चय और समय का सही उपयोग। जिसने समय को पकड़ लिया, जिसने हर पल को सार्थक बना लिया, उसके लिए सफलता सिर्फ समय की बात है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर इंसान समय का महत्व समझे और धैर्य रखे तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। समय ही घाव भरता है, समय इंसान को मजबूत बनाता है। यही कारण है कि विवेकानंद हमेशा कहते थे कि किसी भी परिस्थिति में घबराओ
मत बस अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवाओं को ये संदेश दिया कि जीवन में समय सबसे बड़ा धन है। पैसा खो जाए तो फिर भी कमाया जा सकता है, सेहत बिगड़ जाए तो दोबारा सुधारा जा सकता है, लेकिन समय अगर एक बार चला गया तो वो कभी दोबारा वापस नहीं आता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने समय की कीमत समझ लेता है वो अपने जीवन को महान बना लेता है। वो कहा करते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तब तक मत तब तक मत रुको। यह वाक्य सिर्फ प्रेरणा नहीं है बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। जब इंसान हर दिन इस सोच के साथ जीना शुरू करता है कि उसे अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, तभी वह वास्तव में सफलता के मार्ग पर चल पड़ता है। एक साधारण व्यक्ति और एक महान व्यक्ति के बीच का अंतर केवल इतना होता है कि महान व्यक्ति अपने समय को सबसे बड़ी पूंजी समझता है,